नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे सर्वनाम के विषय में। सर्वादीनी सर्वनामानि, सर्वनाम अर्थात सभी के लिए नाम। तो देखते हैं परिभाषा सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों से आप लोग परिचित हैं, तो जितने भी नाम शब्द हैं वे सब संज्ञा शब्द हैं। अगर हम नाम शब्दों की जगह पर किन्हीं अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। हिंदी में भी हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यह, वह, इसका, उसका, तेरा, मेरा, मैं, आप। उसी तरह से संस्कृत में भी हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि संस्कृत में ऐसे कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्द संस्कृत के इस प्रकार से हैं। तद यानी कि वह, एतद यानी कि यह, इदम भी यह के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अस्मत् यानी कि मैं, युष्मत् तुम, भवत् आप, किम क्या और कौन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे सर्वनाम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं और संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द विभक्ति के आधार पर चलते हैं और वचन के आधार पर चलते हैं। तो सारे ही संज्ञा जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो भी विभक्ति के आधार पर चलते हैं। संस्कृत भाषा में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज मैं आपको अस्मत् यानी कि मैं सर्वनाम के रूप प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक बताऊंगी और उनका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगी ताकि आप अनुवाद करते समय इसका प्रयोग कर सकें। अस्मत् शब्द यानी कि मैं, अस्मत् के रूप जो है वो अहम शब्द से चलते हैं। तो प्रथमा में होगा अहम, आवाम, वयम। अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। द्वितीय विभक्ति में रूप चलेंगे माम, आवाम, अस्मान, अर्थात मुझको, हम दोनों को और हम सबको। इस अर्थ के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तृतीय विभक्ति में मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। मया का अर्थ है मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने। चतुर्थी विभक्ति में चलेंगे रूप मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मह्यम यानी कि मेरे लिए, अगर अर्थ लेना हो मेरे लिए या हम दोनों के लिए या फिर हम सब के लिए, तो हम चतुर्थी विभक्ति के रूप प्रयोग में लाएंगे अस्मत् सर्वनाम के। ठीक है। उसके बाद पंचमी विभक्ति में रूप चलेंगे मत, आवाभ्याम, अस्मत्। मत यानी कि मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। तो इसका अर्थ इस तरह से निकलेगा। षष्ठी विभक्ति में मम, आवयो, अस्माकम। मम यानी कि मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। सप्तमी विभक्ति में रूप चलेंगे जहां पर आपको अर्थ लेना होगा मुझ में या मुझ पर, हम दोनों में या हम दोनों पर, हम सब में या हम सब पर। तो वहां पर रूप चलेंगे मई, आवयोः, अस्मासु। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर मैं सर्वनाम रूप में विभिन्न अर्थों में, अगर आपको मैं का अर्थ लेना है अनुवाद में, तो आप अहम लगाएंगे और वचन का ध्यान तो रखेंगे। अगर आप एक वचन में हैं तो आप एक है तो आप अहम लगाएंगे, अगर आप 2 हैं तो द्विवचन, ज़्यादा है तो बहुवचन। लेकिन अलग अलग अर्थों के लिए आप अलग अलग विभक्ति का प्रयोग करेंगे। विभक्ति के आधार पे जो हमारे कारक हैं वो हम प्रयोग करते हैं जिनसे कि उनका अर्थ सही अर्थ निकल कर आए। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि सर्वनाम यानी कि सभी के लिए नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार से हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और आज हमने मैं सर्वनाम शब्द यानी कि अहम या अस्मत् नाम से होते हैं लेकिन चलते हैं अहम, आवाम, वयम की तरह से। तो उसको हमने प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक
पढ़ा और उसका अर्थ समझा। अगली वीडियो में हम युष्मत शब्द के रूप इसी प्रकार से करेंगे, प्रथमा से सप्तमी तक। तो धन्यवाद।